क्या आपने कभी नोटिस किया है, कई घरों में सब लोग एसिडिटी की बार बार शिकायत करते हैं। कई घरों में बार बार लोगों को कोल्ड, कफ, कंजेशन परेशान करता है। और कई घरों में सभी लोग जॉइंट पेन, बॉडी पेन, रेस्टलेसनेस, बार बार ये इसी तरह के कंप्लेंट्स करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ बॉडी का इशू है या आपके घर की एनर्जीज भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट, और आज हम बात करेंगे वास्तु और हेल्थ के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर। आयुर्वेदा में 3 मेन बायो एनर्जीज बताई गई हैं, वात, पित्त और कफ। किसी भी डिजीज को, किसी भी प्रॉब्लम को इन्हीं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं आयुर्वेदा में। वात की प्रॉब्लम है, पित्त की प्रॉब्लम है या कफ की प्रॉब्लम है। इन तीनों एनर्जीज को बॉडी का एक फंक्शनल प्रिंसिपल माना गया है और आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जब इनमें से कोई भी एक्सेसिव हो जाता है या डिस्टर्ब्ड हो जाता है तो बॉडी में अलग अलग पैटर्न्स और अलग अलग हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि ट्रेडिशनल वास्तु अंडरस्टैंडिंग में घर के अलग अलग डायरेक्शंस को इन बायो एनर्जीज के साथ भी एसोसिएट किया गया है। और जब किसी जोन में वास्तु इम्बैलेंस होता है तो कई बार उस एनर्जी पैटर्न के साथ रिलेटेड इफेक्ट भी ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूं, ये ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है, मेडिकल डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है। अगर हेल्थ कंसर्न्स हैं तो डॉक्टर की एडवाइस जरूर लें। अब चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पित्त बायो एनर्जी की। पित्त बायो एनर्जी, पित्त एनर्जी क्या है? पित्त एनर्जी रिप्रेजेंट करती है हीट को, ट्रांसफॉर्मेशन को, डाइजेशन को, इंटेंसिटी को, और वास्तु में साउथ ईस्ट को एसोसिएट किया जाता है पित्त एनर्जी के साथ, यानी फायर एनर्जी के साथ। अग्नि या फायर जोन माना जाता है साउथ ईस्ट को। अब सोचिए, अगर घर का फायर जोन एक्सेसिवली डिस्टर्ब्ड हो या यहाँ इम्बैलेंस हो तो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक्सेसिव हीट टाइप पैटर्न्स ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स जो बॉडी में हीट के इम्बैलेंस की वजह से हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? फीवर हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एसिडिटी हो सकती है, डाइजेशन में इश्यूज हो सकते हैं, स्किन में इरिटेशन हो सकती है, हेडेक्स हो सकते हैं, एक्सेसिव एंगर इश्यूज हो सकता है, इरिटेबिलिटी घर में सभी मेंबर्स की बढ़ सकती है, हीट रिलेटेड डिस्कम्फर्ट बढ़ सकता है। मैंने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना है, सर घर में छोटी छोटी बात पर गुस्सा बहुत आ जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वास्तु ही रीजन है, लेकिन घर का एनवायरनमेंट भी ओवरऑल एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जहां फायर डिसबैलेंस में होगी या फायर एक्सेसिव होगी वहां ओवर हीटिंग की टेंडेंसी आएगी ही आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कफ बायो एनर्जी की। कफ क्या है? कफ रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी को, वाटर एलिमेंट को, यानी कि हमारे नॉर्दर्न जोन्स को, नरिशमेंट को, हेवीनेस को। वास्तु में जैसा कि मैंने बताया, नॉर्दर्न डायरेक्शंस यानी कि जल तत्व की डायरेक्शंस जो हैं वो कफ पैटर्न्स के साथ रिलेट किए जा सकते हैं। अब जब नॉर्दर्न डायरेक्शंस में डिस्टर्बेंस या स्टैग्नेशन होगी तो कई बार हेवीनेस से रिलेटेड पैटर्न्स ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड इश्यूज, किडनीज और यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज जो कि जल तत्व के कारक हैं, बार बार कोल्ड टेंडेंसीज, कफ का होना, कंजेशन का होना, साइनस का होना, कफ की टेंडेंसीज बनना, और एक लेथार्जी की फीलिंग आना, एक हेवीनेस की फीलिंग आना, एक आलस की फीलिंग आना, ये सभी प्रॉब्लम्स जो हैं ये कफ दोष होते हैं। और कफ दोष हमारे घरों के नॉर्दर्न डायरेक्शंस के साथ एसोसिएट किए जाते हैं। कभी कभी आपने फील किया होगा, घर में एंटर करते ही बहुत हेवीनेस फील होती है, बहुत डलनेस फील होती है, एनर्जी ही नहीं आती। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा कि नॉर्थ में इश्यूज है तो कोल्ड या डलनेस होगा ही होगा, मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन पैटर्न एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब तीसरी बायो एनर्जी की बात करते हैं। तीसरी जो बायो एनर्जी है वो है वात। वात रिप्रेजेंट करती है मूवमेंट को, एयर को, नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को, स्पीड को। ट्रेडिशनल वास्तु अंडरस्टैंडिंग में वेस्टर्न जोन्स जो हैं हमारे, जो पश्चिमी दिशाएं हैं, उनको एसोसिएट किया जाता है वात टाइप पैटर्न्स के साथ। तो अब वात टाइप के जो पैटर्न्स हैं वो किस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएट होती हैं? वो एसोसिएट होती हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स के साथ, यानी पेट में बार बार गैस का बनना, आर्थराइटिस के साथ, जॉइंट पेन के साथ, बॉडी में दर्द के साथ, स्टिफनेस के साथ। आपको कई बार बॉडी स्टिफ हो जाती है, एक होता है बॉडी में, स्लीप में डिस्टर्बेंस होना, एंग्जाइटी होना, रेस्टलेसनेस होना,
नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिस्कम्फर्ट, आप नर्वस फील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वात दोष हैं और वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर हाउसेज के साथ एसोसिएट होती हैं। जब हवा बहुत अनस्टेबल हो तो चीज़ें कंटिन्यूअसली मूव करती हैं। वैसे ही वात इम्बैलेंस को इंस्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाता है। कई लोग बोलते हैं सर बिना रीज़न के रेस्टलेसनेस रहती है, माइंड बहुत स्कैटर्ड रहता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। अगेन ये मल्टीपल फैक्टर्स का रिजल्ट हो सकता है, लेकिन एनवायरनमेंट भी ज़रूर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हेल्थ सिर्फ एक चीज़ से डिसाइड नहीं होती। हेल्थ डिपेंड करती है आपके लाइफस्टाइल पे, आपके स्लीप पैटर्न्स पे, आपको कितना स्ट्रेस है लाइफ में उस पे, आपके फूडिंग हैबिट्स पे, आपके एक्सरसाइजिंग हैबिट्स पे, आपके इमोशनल हेल्थ पे और आपके एनवायरनमेंट पे। वास्तु को एक सपोर्ट फैक्टर के रूप में देखना है, ना कि फेयर के रूप में। जैसे बॉडी में बैलेंस ज़रूरी है, वैसे ही घर में भी एक बैलेंस ज़रूरी है, क्योंकि घर सिर्फ वॉल्स और फर्नीचर का कलेक्शन नहीं है। घर एक एनर्जी फील्ड है जिसमें हम रोज़ जीते हैं। मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट, और कमेंट करके बताइए आप हेल्थ और वास्तु पर किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को।